अस्सलामुअलैकुम। पाक तुर्क ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। पाक तुर्क ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से कई ऑनलाइन कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जिनमें से एक कोर्स वीडियो एडिटिंग कोर्स भी है। तो आज से हम वीडियो एडिटिंग कोर्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, जिसका आज हम पहला सबक पढ़ेंगे। तो आइए मज़ीद ताख़ीर किए बगैर आज के इस पहले सबक को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सबक हम काइन मास्टर एप्लीकेशन पर पढ़ेंगे। काइन मास्टर एप्लीकेशन एक मोबाइल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। इससे अच्छी और इससे बढ़कर कोई भी एप्लीकेशन इस टाइम मौजूद नहीं है। अगर आपके पास आईफोन है या फिर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, आप दोनों पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका जान लेते हैं। आपने इसको इंस्टॉल करने के लिए चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर हर मोबाइल में मौजूद होता है। आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो सर्च बार में आपने काइन मास्टर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सर्च। जैसे ही मैंने सर्च किया है तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास काइन मास्टर एप्लीकेशन आ चुकी है। तो आपने इसका नाम भी देख लेना है। इसके साथ साथ ये एप्लीकेशन मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा। आपने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आपके पास आएगा। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से करता हूँ मैं ओपन। जैसे ही यहाँ से मैंने ओपन किया है तो इस तरह का पेज आपके सामने आ चुका है। इस तरह का विंडो आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आज की इस क्लास में हम कुछ इसका तारुफ जानेंगे। इस एप्लीकेशन में कितने टूल्स हैं, कौन सा टूल किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिल जाता है। क्रिएट न्यू पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से वीडियोस को एडिट किया जाता है। क्रिएट न्यू पर क्लिक किए बगैर आप वीडियो को एडिट नहीं कर सकते। और इसके साथ ही आपको गेट प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। गेट प्रोजेक्ट्स में आपको कई चीज़ें नज़र आ जाती हैं, जिनमें वीडियोस और फ़ॉन्ट्स वगैरह कई चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें बनी बनाई आपको इस प्रोजेक्ट्स में मिल जाती हैं। और इसके साथ यहाँ पर सेटिंग्स हैं। अगर आप इस सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, काइन मास्टर के बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा अगर आप काइन मास्टर को रीसेट करना चाहते हैं, कोई ख़राबी हो चुकी है, तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक आऊँगा और इसके साथ ही नीचे आपको प्रीमियम यूज़र का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपके पास सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, मेरे पास प्रीमियम यूज़र का ऑप्शन है। मेरे पास प्रीमियम यूज़र का ऑप्शन इस वजह से है क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन को ख़रीदा हुआ है, परचेज़ किया हुआ है। आपने इसको अगर ख़रीदा हुआ होगा तो आपके पास भी प्रीमियम यूज़र का ऑप्शन ही होगा। अगर आपने ख़रीदा हुआ नहीं है तो आपके पास यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। इस सेटिंग पर मैंने जैसे ही क्लिक किया है, यहाँ पर आपको डिवाइस कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ नज़र आ जाता है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। और इसके साथ ही आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि इन 3 डॉट पर करना है क्लिक। उसके बाद इसको रन कर देना है, रन एनालिसिस नो, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपको जो लेयर्स नज़र आ रही हैं ये आपके मोबाइल के मुताबिक हो जाएंगी। आपका हार्डवेयर जो है वो सेट हो जाएगा। आपके पास लेयर कुछ बढ़ जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप लेयर देख लें और उसके बाद आप रन करने के बाद दोबारा से लेयर देख लेंगे तो आपके पास इजाफ़ा हो चुका होगा। तो यहाँ पर अभी मैं इसको नहीं करता। आपने 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, रन एनालिसिस नाउ, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं आता हूँ बैक आने के बाद यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ मज़ीद टूल्स आपको पढ़ाने हैं। क्योंकि हमने तो वीडियोस की एडिटिंग करनी है, वीडियो क्रिएट करना है और उनके पीछे बैकग्राउंड वगैरह, और इसके साथ साथ इनके पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक, और इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें हमने पढ़नी हैं। तो क्रिएट न्यू पर मैं क्लिक करूँगा। क्रिएट न्यू पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर आपको बहुत सारे साइज़ मिल जाते हैं कि आप किस साइज़ पर वीडियोस बनाना चाहते हैं, वीडियो को एडिट करना चाहते हैं।
सबसे पहला जो साइज़ है ये है यूट्यूब साइज़। अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब का जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 16:9 होता है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये यूट्यूब का साइज़ है। अगर आप टिकटॉक की वीडियोस एडिट करना चाहते हैं, काइन मास्टर के ज़रिए टिकटॉक की वीडियोस बनाना चाहते हैं तो उसका साइज़ होता है 9:16। ये जो आपको सेकंड ऑप्शन पर मिल जाता है। और इसके साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पर काम करते हैं तो आप एक वाला साइज़ मुंतखब कर सकते हैं। और इसके साथ ही 4-5 वाला साइज़ ये जो आपको नज़र आ जाता है ये भी इंस्टाग्राम वाला है। और इसके साथ आपको 3 साइज़ मिल जाते हैं। ये भी वीडियोस को एडिट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप इन पर भी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो इन पर भी वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में ये 4 साइज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला साइज़ मैं मुंतखब करूँगा। सबसे पहले साइज़ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है ये साइज़ मुंतखब हो चुका है। और इसके साथ ही मैं इस नेक्स्ट पर कर देता हूँ क्लिक। नेक्स्ट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है इस पेज पर आ चुका हूँ। आपने सबसे पहले इस कैंसिल पर क्लिक कर देना, इस क्रॉस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास क्रॉस आ जाए तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस पेज पर आप आ जाएंगे, इस पेज पर आप पहुंच जाएंगे। तो आज हम इस पूरी लाइन को पढ़ेंगे। इस लाइन में जितने भी टूल्स हैं, सबसे पहले आप देख लें ये जो टूल आपको नज़र आते हैं ये हाइड हैं, अभी शो नहीं है। यहाँ पर इस वक्त 2 टूल हैं जो इस वक्त आपको ओपन नज़र आते हैं। सबसे पहले ये टूल और इसके साथ ये सेटिंग का टूल। तो आज हम सबसे पहले मीडिया ब्राउज़र को पढ़ेंगे। मीडिया ब्राउज़र क्या होता है? मीडिया ब्राउज़र, अगर आप कोई भी वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो मेन चीज़ आपकी मीडिया होती है। आप तब तक वीडियो को एडिट नहीं कर पाते जब तक आप मीडिया में ना जाएं, कोई आप मेन अपनी चीज़ उठा कर ना ले आएँ। तो दोस्तों मैं मीडिया ब्राउज़र में जाता हूँ, मीडिया पर करता हूँ क्लिक, उसके बाद कोई एक तस्वीर या फिर कोई एक वीडियो लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ये छोटी सी वीडियो ले ली है। ये छोटी सी वीडियो मेरे पास आ चुकी है। आप कोई भी वीडियो स्टार्ट में सिलेक्ट कर लें क्योंकि आप सीख रहे हैं फिल वक्त। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तमाम के तमाम टूल्स अब ओपन होके आ चुके हैं। अगर आप इस पहले वाले टूल पर करते हैं क्लिक तो आप बिल्कुल बैक चले जाएंगे जहाँ से हमने काइन मास्टर ओपन किया था। सबसे पहला पेज आया तो उसी पेज पर आप पहुँच जाएंगे, बैक चले जाएंगे, इस पेज से बैक चले जाएंगे। अगर आप करते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक तो ये जो आपने सेलेक्ट की है, ये जो आप मीडिया में गए थे, मीडिया में जाने के बाद आपने ये चीज़ उठाई थी, ये वीडियो छोटी सी उठाई थी, ये बैक चली जाएगी। तो इस पर मैं करता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेयर थी, यहाँ पर जो वीडियो थी ये बैक हो चुकी है। ये आपको नज़र नहीं आ रही होगी। अगर आप नीचे वाले पर क्लिक करते हैं तो ये जो वीडियो अभी डिलीट हुई थी, अभी गायब हुई थी, वो वापस आ जाएगी। तो इस पर करता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो आ चुकी है। और इसके साथ ही नीचे आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन नज़र आ जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको नज़र आ जाता है कैप्चर एंड सेव। ये जो स्क्रीन है, ये जो बच्चा आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा इसकी स्क्रीनशॉट बनकर मेरी गैलरी में चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है ये गैलरी में सेव हो चुकी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप इस पर क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर पर क्लिक करते हैं तो इसकी तस्वीर बनने के बाद यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगी। यहाँ पर पहले से ये वीडियो ऐड है और इसके बाद इसकी तस्वीर बनकर यहाँ पर ऐड होगी। और अगर आप इस जगह पर ऐड करना चाहते हैं, आखिर में ऐड करना चाहते हैं तो आप इस जगह पर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीर ऐड हो चुकी है। और इसके साथ ही मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको करता हूँ सेलेक्ट। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को, किसी वीडियो को, ऑडियो को या किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बाल्टी का निशान नज़र आता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हम आखिरी चीज़ पढ़ लेते हैं। इस पर करता हूँ क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आपको आखिर में कैप्चर एंड ऐड एज लेयर ये लिखा हुआ नज़र आ जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं जिस तरह ये आपको एक
पूरी लेयर नज़र आ रही है, इसी तरह की एक लेयर मज़ीद नीचे ऐड हो जाएगी। पहले यहाँ पर ऐड हुई थी जब हम दरमियान में क्लिक किया था जब हमने, तो अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगी। तो इस पर मैंने क्लिक किया है, तो इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया नीचे ये ऐड हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उसके साथ ही नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कुछ सेटिंग्स हैं। हम इनको बाद में देखेंगे जब वीडियो को बाकायदा तौर पर एडिट करेंगे। तो इसके साथ ही अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये सारी लेयर आपको नीचे नज़र आ जाती हैं जितनी आपने लेयर्स ऐड की हुई होती हैं। ये हम बाद में जाकर पढ़ेंगे, बाद में जाकर देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ज़्यादा लेयर ऐड नहीं की। जब हम ज़्यादा लेयर ऐड करेंगे तो उसी वक्त मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँगा। तो आज के इस सबक नंबर 1 में हमने कुछ टूल्स पढ़े हैं। सबक नंबर 2 में हम बाकी तमाम टूल्स पढ़ेंगे जो इस वक्त बच चुके हैं, और सबक नंबर 3 से हम वीडियोस को एडिट करने का तरीका जानेंगे। पहले 2 सबक हमारे बुनियादी और बेसिक होंगे जिसमें हम टूल्स पढ़ेंगे कि कौन सा टूल किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। डेली का लेसन डेली कीजिए और ख़ूब प्रैक्टिस कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।